कल जो हम लोग सवाल पढ़े थे 3.2 का 1 नंबर का एक पढ़े थे। आज हम लोग जो सवाल पढ़ने जा रहे हैं 3.2 का एक का दूसरा नंबर सवाल पढ़ने जा रहे हैं। 3.2 का एक नंबर में 2 सवाल है तो दूसरा पढ़ रहे हैं। कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो माना कि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा आप मान सकते हैं 100 रुपया। फिर माना कि एक क्या है जी, यहाँ कलम मत लिखिए, यहाँ लिख लीजिए पेंसिल। तो हाल एक पेंसिल दिया इसीलिए पेंसिल लिखा। फिर एक कलम माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, माना कि एक कलम का मूल्य कितना जी y रुपया। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है 5 पेंसिल तो 5x, फिर 7 कलम तो 7y बराबर कितना 50। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 कलम यानी 5y बराबर 46 रुपया है। कितना है जी? ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है जी? ग्राफ खींचना है, ठीक है। और ग्राफ पर पता चल जाएगा कि कलम का दाम कितना है और पेंसिल का दाम कहिए या मूल्य कहिए वही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ खींचने में बहुत टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है? तो ये तो तुम लोग को घर से करना चाहिए। 5x प्लस 7y बराबर 50। पाँच एक्स प्लस 7y बराबर 50। अब देखिए समीकरण जो है वो क्या है, समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x हो जाएगा तो 50 और माइनस 7y, x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y बट्टा 5। इससे हमको फायदा क्या हुआ कि अब आराम से हम डिसाइड कर लेंगे कि किसका मान यहाँ रखे। देखिए मान ऐसा रखिए तो कट उठ के पूरा एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, समझ में आ रहा है? बट्टा में नहीं आए यानी भिन्न में नहीं है, वरना ग्राफ पे भिन्न खोजते रह जाइएगा, ठीक है। तब सोचिए यहाँ हम y का मान रखते जाएंगे, x का वैल्यू निकल के आता जाएगा। तो यहाँ अगर x 0 रखते हैं, y 0 रखते हैं, क्या रखते हैं जी y 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो ये हो जाएगा 5, कितना जाएगा जी 10 जाएगा। 10 ग्राफ पर बहुत बड़ा चला जाएगा, लेकिन 10 ले सकते हैं, ठीक है। एक हिसाब से 10 दो दो करके लेंगे, 10 ले लेंगे। तो हम लिख लेंगे y बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा 50 माइनस 7y बट्टा 5। 50 माइनस 7 गुने 0 बट्टा 5। ये 50 माइनस 0 बट्टा 5, ये हो जाएगा 50 बट्टा 5। x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना निकला जी? अगर y बराबर 0 लिखे तो x बराबर कितना निकल गया 10। अब फिर इसमें दिमाग लगाइए, अगर
अब कितना रखेंगे कि काम करेगा ये? तो 1/5 हो जाएगा, वो कुछ नहीं है। 7 पचे 35, तो 35 कुछ हो सकता है। y बराबर हम कितना ले? 5। देखिए 1 रखिएगा तो काम नहीं बनेगा, 2 भी रखिएगा तो नहीं, 3 भी रखिएगा तो 7 चौको 28, 7 पचे 35। अब 50 में से 35 घटेगा तो बचेगा कितना? 15। 5 से कट जाएगा, नीचे 5 है, 5 है 15। समझ में आ रहा है? इस तरह से सोच के ना, तक सबके बस का बात नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। दिमाग खर्चा करेगा सब तबे होगा, ये मैथ है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है। कि ये आपका समीकरण हो गया, ये x हो जाएगा, ये 50 माइनस 7 गुने y बराबर 5 लेते हैं, या 5 रखेंगे बटा 5। ये 50 5 सते 35/5। 50 में से 35 का बचेगा 15, नीचे 5। x बराबर कितना हो गया? 5 x बराबर 3, y बराबर 5, तो x बराबर 3। मान तो हम बताएं कम से कम कितना? 3। माइनस में भी लेके जा सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना होगा? तुम लोग शायद 2 ही पर निकाला होगा, हाँ, इसलिए कि 3 बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, 2 ही ले लेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि और लेने का, अगर आ जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, 7। दूसरा कोई दिख नहीं रहा है, और x बराबर 0 रखते हैं तो ये कटेगा ही नहीं। 7 पचे 35 माइनस 7, तो ये भी कुछ नहीं। 7 माइनस 35 रखे तो 35 और 50, 17 आएगा। 17 तो वो और बड़ा नंबर हो जाएगा। किसको? y का 10 70 होगा। 70 में से 50 5 को 20। ठीक है, हाँ, y बराबर 10 ले सकते हैं। ये भी तो नोट ठीक है, चलो हो जाएगा। x बराबर हो गया 50 माइनस 7 y/5। x बराबर 50 माइनस 7 गुने 10/5। x बराबर होगा 50 माइनस 70/5। x बराबर माइनस 20 बटा कितना आएगा? x बराबर -4, y बराबर 10। ये एक के लिए हो गया, ठीक है ना? इतना करना पड़ेगा। फिर दूसरा का था 7x + 5y बराबर 46। सात एक्स प्लस 5y बराबर कितना है जी? ये समीकरण हो गया आपका 7x + 5y बराबर 46। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 46 ये हो गया -5y, x बराबर हो जाएगा 46 - 5y/7। अब यहाँ हम मान रखेंगे, उस तरह हिसाब से निकालेंगे। कितना होगा? यहाँ अगर 0 रखते तो कटेगा जी? कटेगा ही नहीं। 46 7 से थोड़े कटेगा, 49 रहता तो कट जाता। अब यहाँ कितना हो जाएगा? अगर माइनस हो तो 7 5 कितना होता है? 6 5 11 51। 51 7 के पढ़ा में आता भी नहीं है। यहाँ रखेंगे 2 तो 7 दूनी हो जाएगा 14। 46 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? है 46 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा जी? 46 में से 14, 6 में से 4 का 2 है 32। 46 में से 10 गया तो 36, 36 और 2 गया 32। तो ये 7 से कटेगा नहीं।
बड़ी मुश्किल कितना लिए है? 25 25 में तो 46 में से 25 जाएगा कितना आएगा? 21। हाँ 21 से 7 तिरका, हाँ ठीक है। y बराबर क्या ले लेंगे हम? 5। तो x बराबर समीकरण क्या है? 46 माइनस 5y बट्टा 7। 46 माइनस 5 गुने 5, ये हो जाएगा 46 माइनस 25 बटा 7, ये हो जाएगा 46 में 5 21 बटा 7, 7 तिरका 21, x बराबर 3 y बराबर 5। और कोई वैल्यू देखिए, 7 पचे 35, 35 में से तो ये कितना हो जाएगा जी? 11, 11 आएगा तो लगेगा नहीं। 25, अगर माइनस माइनस 25 और प्लस, कोई छोटा सा वैल्यू देखो तो। 7 दूनी 14, 14 46 कितना? 60, 14 6 4 10 है, माइनस 10, 10 में से प्लस 10 56, 7 8 है 56, ठीक है। y बराबर कितना लेंगे? -2 ले लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 46 माइनस 5y बट्टा 2। x बराबर हो गई 6 -5, y का मान -2 लेना है तो 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 46 माइनस 5 दूनी 10 बटा 2। x बराबर कितना हो जाएगा? 56, नीचे 7 रखना है तो 2 कहाँ से रख लिए? 7 8 है 56, x बराबर कितना आ गया? 8, y बराबर -2। एक मान और खोजो, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये 0 रखते, 14, 5 15, 46 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से 5 गया 1, 31, 8 पचे 40, 8 छक 48, 48 आएगा तभी -2 बचेगा, तो 7 से कोई लगेगा नहीं। कोई एक वैल्यू माइनस में देखता 10 -10, 10 पचे 50, 50 4 बटेगा 7 बटा 4, उसका भी कोई मान नहीं निकल रहा है। हाँ एक तो लेना पड़ेगा ना किसी तरह। 25, अगर +25 हो तो कितना जाएगा? 4 2 6 71, 70 होता तो 10 यहाँ का 70 हो जाएगा। अरे 2 पर खींच लो, इतना टाइम 2 पर भी आ जाएगा, लेकिन 2 पर ही अगर गलत होने का चांस होता है। चलो ठीक है, अगर आप खींचते हैं।
देखिए ये ग्राफ की कॉपी ऐसे होगी, ठीक है ना, देखा सब। व्हाइट बोर्ड में कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरा सफेद हो गया, दिख ही नहीं रहा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे लेंगे, इसको छोड़, एक ये हो गया। मुश्किल है इसमें, लेकिन देखना दो दो का लेंगे हम, ठीक है ना। ये दो, ये चार, ये छ, ये आठ और ये 10, 12, 14। इधर आप ऐसा कर सकते हैं, एगो में दो दो का ले रहे हैं, कारण ये है कि हमारा उतना बड़ा है नहीं, तो लोग कॉपी है उसमें ले सकता है। -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14। ये भी जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। अगर एक एक लेते तो यहाँ 5 ही आता, ऊपर जाते कहाँ। ठीक है ना, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। ठीक है, अब पॉइंट बताओ तो कौन कौन सा पॉइंट था। पॉइंट बताओ ना यार, नहीं लिखा है तो। एक्स में कितना था, 3, 5 है, कितना है, तो इससे पहले वाला ना लिखा। इसमें 10 जीरो है, एक्स में 10, वाई में कितना है 0, तो एक्स में 10 इस वजह रखते हैं, एक्स में 10 यहाँ है, वाई में 0, तो ये पॉइंट यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, इसका देखेंगे 10, 0, ये पॉइंट का नाम होगा। दूसरा का क्या है, 3, 5 कितना है जी, 3, एक्स में 3, वाई में 5। एक्स में 3, देखिए 3 तो नहीं है एग्जैक्ट कहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो ये 4 है और ये 2 है और ये 4 है, तब बीच में कहीं 3 होगा होगा, तो ये होगा 3, कितना जाना है 5, तो ये देखिए 4 है, ये 5 है, इसमें ये होगा, ये लाइन यहाँ आएगा और ये लाइन यहाँ जाएगा, समझ में आ रहा है। ई वाला आपका हो जाएगा एक्स में 3 और वाई में 5। उसके बाद कितना लेना है, -4, 10, तो एक्स में -4 और वाई में 10, तो एक्स में -4 और वाई में 10 कहाँ मिलेगा जी, यहाँ मिलेगा, तो एक्स में -4 और वाई में 10। अब ये स्केल उठाएंगे और तीनों को मिलाएंगे एक साइड में,
तो क्या आ गया तीनों, तो ये ऐसे निकल जाएगा। हमने ये खींच लिया, एक दो तीनों पॉइंट्स होके जा रहा है, जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट वाला में चलिए, दिख तो नहीं रहा लेकिन देखो, एक्स में 5, एक्स में 3, वाई में 5, एक्स में 3 और वाई में 5, वही पॉइंट हो जाएगा। ये आएगा पॉइंट इसमें, समझ में आ रहा है। एक ये हो जाएगा, दूसरा कितना है 8 माइनस 2, एक्स में 8 वाई में -2, यहाँ पहुंचेगा आए -2 ना है, एक्स में 8 वाई में -2, यहाँ पहुंचेगा है। अब धरेंगे स्केल, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये कहाँ काटा जी, तो x बराबर यहाँ कितना होगा 3, y बराबर कितना होगा। चलिए हम इसको हटाते हैं बैकग्राउंड को। ठीक है, अब आइए, तो दोनों कट कहाँ रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 3, y बराबर 5, तो यही आंसर होगा इसका। यानी पेंसिल का दाम कितना है, कलम का दाम कितना है 5 पे। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं है। यहाँ देखिए कै गो 5 गो पेंसिल है, तो 5 त्याई 15 रुपया ही, और 7 गो कथी है कलम है, तो इसका कितना था 35, 7 बचे 35, 15 35 कितना होता है, नहीं हो गया। आगे देखिए 7 गो कथी है पेंसिल है, तो 7 त्रिका 21, आई 5 25, 21 25 46 का 46 नहीं है। यानी अगर पूछा जाए पेंसिल का मूल्य तो क्या रुपया जी 3 रुपया, कलम का मूल्य क्या रुपया जी 5 रुपया। ठीक है, तो बस हो गया, आगे बढ़िए। तो 1 नंबर। अब यहाँ अनुपात की जांच करेंगे, फिर देखिए क्या कहता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करा अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1 में तुलना कीजिए, निम्न युग्म द्वारा निरूपित रेखा के बिंदु को प्रतिच्छेद करती है या समानांतर होगी या संपाती है, यानी कंडीशन बताना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो 2 नंबर में आपका पहला सवाल हो जाएगा आपका 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, बताना है कि प्रतिच्छेद करेगी या संपाती होगी या समानांतर होगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और क्या करेंगे इसमें A1 चुनेंगे, A1 हो जाएगा 5, B1 कितना हो जाएगा -4, C1 कितना हो जाएगा 8, A2 कितना हो जाएगा 7, B2 कितना हो जाएगा 6, C2 कितना हो जाएगा -1। तो अब देखिए, अब हम निकालेंगे A1/A2, तो A1 बटा कितना 5/7, फिर हम निकालेंगे B1/B2, तो B1 कितना है
-4 ये 6 कटेगा -2 बटा कितना हो जाएगा 3। क्या ये बराबर है? जब ये इसके बराबर नहीं तो आगे जांच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो ये जब बराबर नहीं होता है तो रेखा क्या करेगी जी? यहाँ क्या निम्नलिखित युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या लिखेगा? इस समीकरण का ग्राफ एक बिंदु पर क्या करेगी जी? प्रतिच्छेद करेगी। समझ में आया? ये वाला कल कंडीशन पढ़ाए थे हम। आ गया ये। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0। उसके बाद 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो इसका देखिए हम तुलना करते हैं। ये सवाल हो गया। ये देखिए, तो यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। और हम चुनेंगे यहाँ का थी A1 B1 C1। A1 हो जाएगा 9, B1 हो जाएगा 3, C1 हो जाएगा 12, A2 हो जाएगा 18, B2 हो जाएगा 6, C2 हो जाएगा 24। A1 बटा A2 पहले का लेंगे हम। तुलना, ठीक है ना। A1 बटा A2 9 बटा कितना हो जाएगा 18 कटेगा। B1 बटा B2 3 बटा 6 कटेगा 1 बटा 2। लास्ट वाला चलाएगा आपका थी C1 बटा C2 12 बटा 24। इसका कितना आया? तीनों आ गया। ये भी 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2। तो यानी हो गया का A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों होता है तो लिखेंगे इस समीकरण का ग्राफ क्या होगा जी? समपाती रेखा होगी। तो तीनों बराबर हो जाता तो क्या हो जाता जी? हाँ, समपाती हो जाता है। नेक्स्ट 6x - 3y + 10 बराबर 0। इसमें 2x - y + 9 बराबर 0। चलिए अब इसको देखते हैं हम। यहाँ लिखेंगे हल। A1 चुनेंगे 6 हो जाएगा, B1 चुनेंगे -3 हो जाएगा, C1 चुनेंगे 10 हो जाएगा, A2 2, B2 -1, C2 9। यहाँ लिख लीजिए तुलना करना है A1 बाई A2। तो 2 बटा 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 बटा 1। B1 बटा B2 -3 -1 माइनस से माइनस कटेगा क्या हो जाएगा 3 बटा 1। तीसरा हम करेंगे C1 बटा C2 10 बटा 9 कटेगा ही नहीं। अब क्या कंडीशन आ गया कि ये तो दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे हम A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 C1 बटा C2।
यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/। तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण का ग्राफ समांतर रेखा होगा। इसका जो ग्राफ खींचेंगे कैसा होगा जी, कहीं पे एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 3 नंबर में अनुपात, ठीक है ना, A1/A2 B1/B2 और C1/, तुलना कीजिए। निम्न रेखीय युग्म संगत है या कौन असंगत है बताना है। तो खूब ध्यान से समझिए, ये भी आसान है। 1 नंबर क्वेश्चन समझिए, 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ हम चुनेंगे A1 कितना हो जाएगा 3, B1 कितना हो जाएगा 2, C1 कितना होगा। सवाल ये है कि C1 कितना होगा, कितना होगा सवाल, C1 कितना होगा। ठीक है ना, C1 कितना होगा। हाँ इधर है तो इधर करके ले लेंगे, कितना लेंगे -5 लेंगे। A2 2, B2 -3, C2 -7। अब देखिए A1/A2 निकालेंगे हम तो 3/2, फिर निकालेंगे B1/B2 2/-3। क्या ये बराबर है जी, नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये ऐसा होगा तो क्या होगा जी, यह एक संगत युग्म है। क्या जी, संगत। अगला चलेंगे, टू एक्स - 3y बराबर 8 समीकरण फर्स्ट। 4x - 6y बराबर 9 समीकरण सेकंड। लिखेंगे हल। यहाँ A1 चुनेंगे 2, B1 चुनेंगे, C1 चुनेंगे -8, A2 चुनेंगे 4, B2 चुनेंगे -6, C2 चुनेंगे -9। अब A1/A2 2/4 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2। B1/B2 -3 - 6 कितना हो जाएगा 1/2। C1/C2 -8 -9, तो माइनस माइनस कर जाएगा, कितना बचेगा 8/9। अब क्या होगा देखिए, अब हो जाएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है किसके, C1/C2। यह एक असंगत युग्म है, और असंगत युग्म है तो इसका हल कितना होगा जी, एक भी नहीं होगा। और रेखा इसका कैसा होगा, समानांतर होगा। रेखा कैसा होगा, ग्राफ का जो खींचेंगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, समानांतर आएगा। क्या होगा जी, तीसरा आगे समझिए।
3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, इसको लिखते हैं हल। a1 कितना हो जाएगा 3/2, b1 5/3, c1 -7। अगर इधर रखते हैं ना इधर, तो माइनस भी नहीं रखिएगा तो चलेगा, समझ में आ रहा है? इसलिए कि माइनस आता है तो माइनस आता है तो कट ही जाएगा ना। हाँ, ब्रज गुणनखंड भी जब हम ब्रज गुणनखंड विधि बनाएंगे ना, उसमें इधर करके लेना पड़ेगा। तो a2 कितना हो जाएगा 9, b2 -10, c2 14। अब a1/a2 तो ये हो जाएगा कितना 3/2/9। अब इसको पलटेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9। 3 कम 3 3 देना कितना हो जाएगा 1/6। b1/b2 तो ये हो जाएगा 5/3 बटा -10 तो हो जाएगा 5/3 गुने 1/5 दूनी 10, 3 दूनी कितना हो जाएगा। तो ये बराबर हुआ का, जब यही बराबर नहीं होता आगे जाएंगे नहीं, समझ में आ रहा है? इसलिए बराबर नहीं हुआ कि ये देखिए उतना प्लस में है, क्या है जी माइनस में है। तब हम लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या है, यह एक संगत समीकरण युग्म लिख सकते हैं आप। ठीक है, संगत समीकरण युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा जोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म कर दे। 3 हुआ, 4 5 है बस, ये चौथा हो जाएगा। 5x - 3y बराबर 11 -10x प्लस 6y बराबर -22। देखिए इसको क्या करेंगे, a1 कितना हो जाएगा जी 5, b1 c1 11, a2 कितना हो जाएगा -10, b2 प्लस 6, c2 -22। अब a1/a2 लेंगे तो इतना 5 बटा कितना हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा, नीचे माइनस है तो यहाँ रहने दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी भेज सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। b1/b2 -3 बटा कितना हो जाएगा जी, कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका माइनस ऊपर भेज दो, माइनस नीचे नहीं रहता, ठीक है ना, हर में माइनस नहीं रहता, जब भी रहता है अंश में रहता है। तो दोनों बराबर हो गया ना, तो दोनों बराबर हो गया, तो अब तीसरा निकालना पड़ेगा। ये कितना 11 बटा माइनस, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, तीनों क्या हो गया जी बराबर हो गया। तीनों बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। तो क्या लिखेंगे, यह एक संपाती है, संगत युग्म है। यहाँ संगत और संगत बताना है। चलिए लास्ट है 5वां, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। समीकरण फर्स्ट, 2x प्लस 3y बराबर 12। यहाँ लिखेंगे हल। a1 हो गया 4/3, b1 हो गया 2, c1 हो जाएगा 8, a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 3, c2 हो जाएगा 12। अब a1/a2 निकालेंगे हम, ठीक है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा 4/3/2, तो 4/3 1/2,
ये कटेगा तो हो जाएगा 2/3। अब निकालेंगे, कौन बात कर रहा है जी, B1/B2, 2/3 यही ले है तो दोनों बराबर है। अब निकालेंगे हम C1/C2, तो ये हो गया 18, ये कितना हो जाएगा 12, ये कटेगा 4, 4 दूनी 8 है, 4 तिहाई 12, कितना आ गया 2/3। देखिए ये भी आ गया 2/3, ये भी आ गया 2/3 और ये भी आ गया कथी 2/। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या लिखेंगे, यह एक संगत युग्म है। ठीक है, चलिए इतना तक, बाकी